करना है और क्या नहीं करना, ये हमारा एक मुख्य वो होता है। सबसे पहली बात तो सावन के इस पावन महीने के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। आप सोचे आप शादी कर ले, आप सोचे आप मुंडन कर ले, आप सोचे आप घर शिफ्ट कर ले, तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग सावन के पावन महीने में अपनी दुकान बदलते हैं, घर बदलते हैं, यकीन मानिए वो पूरे साल दुकान और घर बदलते ही रहते हैं। उन्हें दुकान पर फायदा होने की जगह पर नुकसान होने लगता है, प्रॉफिट नहीं होता। देखिए, बहुत मजबूरी हो, अगर आपका ट्रांसफर ही हो रहा हो तो वो आपकी जॉब है, और जॉब में कोई नखरे नहीं होते। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज को टाल सकते हैं कि हम घर परिवर्तन बाद में कर ले, अभी ना करें, हम शादी बाद में कर ले, और फिर भी आप जिद में आकर ये कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो ये सब बेकार की बातें, हम इन बातों को नहीं मानते, तो ये गलत है। सावधान, संभल जाइए, डर जाइए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। मैं आपकी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपको बताऊंगी कि सावन के पावन महीने में घर नहीं बदलते, सावन के पावन महीने में शादी नहीं करते, मुंडन नहीं करते, दुकान या नया कोई ऑफिस नहीं खोलते, कोई नया कार्य नहीं करते। इस बार तो सावन वैसे भी 59 डेज का है, यानी कि हम सावन का पावन महीना 4 जुलाई से लेकर 30 अगस्त 2023 तक मनाने जा रहे हैं। 30 अगस्त जब रक्षाबंधन है, तो हमें चीजों को बहुत अच्छे से संभलना होगा। सावन के इस पावन महीने में आपको आज ये बात याद रखनी होगी कि हम सावन के जो सोमवार भी रखने जा रहे हैं इस बार, वो 8 सावन के सोमवार रखने के लिए जा रहे हैं। सावन का महीना समर्पित होता है शिव को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चतुर्मास में 29 जून 2023 को विष्णु भगवान सोने चले गए, समस्त देवी देवताओं को भी साथ में ले गए, चतुर्मास शुरू हो गया। अब पालन पोषण करने का अधिकार विष्णु का है, लेकिन विष्णु 4 महीने समुद्र में जाकर अपने मायके में लक्ष्मी जी के साथ आराम करते हैं, सोते हैं। वहीं पर शिव पार्वती के साथ धरती पर आ जाते हैं और आपका हमारा पालन पोषण करते हैं। ऐसे में शिव और पार्वती के इतने करीब है, अब हम कैलाश जाके तो शिवा को नहीं बता सकते कि शिवा हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमारे आसपास कण कण में, धरती में, आकाश में, आसमान, हर जगह पर शंकर भगवान विराजमान है। और अगर ऐसे में हम शंकर भगवान की पूजा करने का मौका छोड़ दें तो बड़ा हमसे मूर्ख कौन होगा। और उस पर ये मौका हमें 2 महीने लगातार मिल जाए। जी हाँ, इस बार ये मौका, बीच में अधिक मास, मल मास है जो हर 3 साल बाद आता है। मैं आपको ये बता दूं कि हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने मारना था, लेकिन उसके पास भगवान का वरदान था, और वरदान ऐसा था कि ना वो मर सकता है सुबह न शाम को, न अस्त्र से न शस्त्र से, ठीक है। और उसके बाद किसी भी 12 महीने, जो हमारे हिंदू पंचांग के 12 महीने, तो उनमें से किसी महीने नहीं। तो भगवान ने उसे ना बोला था ना तुम धरती पर मरोगे, ना आकाश में मरोगे, ना पताल में मरोगे। तो भाई भगवान, ना आदमी से मरोगे, ना पुरुष से मरोगे, ना जानवर से मरोगे। तो भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। उनका जो मुंह था वो शेर की तरह था और शरीर इंसानों की तरह था, और ना सुबह थी ना शाम थी, गोधूली बेला में, ना जमीन पे ना आकाश में, अपनी गोद में रखकर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, उसको नखूनों से उसका पेट फाड़कर उसे मार दिया था। और वो जब मारा था, वो जो महीना था वो था अधिक मास, जो भगवान विष्णु ने बनाया था। और जब अधिक मास को लोग बुरा मानने लग गए कि भगवान ने क्रोध में इस महीने को बनाया था, तो भगवान, लोगों ने इसको मल मास का नाम दे दिया, बुरा मानने लगे, गलत काम करने लगे। तो लोगों को पास जो मल मास, जो पुरुषोत्तम मास है, मल मास जो है, भगवान विष्णु के पास गया, बोला कि मेरी तो कोई कद्र ही नहीं करता, मेरे महीने में कोई शुभ काम नहीं होते, मुझे कोई पूछता नहीं है, तुमने मुझे कैसा वरदान दे दिया। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, मैं तुम्हारे महीने को स्वयं अपना नाम देता हूँ, और आज से सब लोग इस मल मास के महीने को, अधिक मास के महीने को पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। और पुरुषोत्तम मास मतलब भगवान हरि का नाम। अब इसे दोस्त सावन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको 2 सावन मिल रहे हैं। तो हम जो भी रूल्स फॉलो करेंगे, दोनों महीने करेंगे। आपको गुस्सा नहीं करना, मदिरा नहीं जो है पीनी चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए इस 2 महीने के अंदर। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको मन को शांत रखना चाहिए, पानी का सही प्रयोग करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए, और अपनों का ध्यान रखना चाहिए। मूली बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, जला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, सावन के व्रत रखने चाहिए, और आपको कावड़ियों की सेवा करनी चाहिए, आपको कावड़ियों की बुराई नहीं करनी चाहिए। कावड़ अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको शिव भक्तों की निंदा करने से बचना चाहिए, शिव की कृपा आप पर प्राप्त हो, आपको ऐसे गुण करने चाहिए। आपको गाय और नंदी की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। आपको इस चतुर्मास में और सावन के 2 महीनों में तीर्थ जाना चाहिए, दान करना चाहिए। इस महीने में गन्ने
गन्ने भगवान को गन्ने का रस अर्पण करना चाहिए, खासकर शंकर भगवान को। इस महीने में आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान ना भी कर सके तो घर में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। सावन में दोपहर में कभी नहीं सोना चाहिए। पूरे महीने में व्रत रखने चाहिए। मंगला गौरी के व्रत का अलग फल है, शनि के व्रत का अलग फल है, और सावन के सोमवार के व्रतों का अलग महीना है व्रत है। पूरे सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं पुरुषोत्तम मास के महीने को मनाकर। आपको सावन में शिव की पूजा करनी चाहिए, पुरुषोत्तम मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु का नाम लेना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आपको नाग नागिन पानी में छोड़ने चाहिए। आपको नाग नागिन असली खरीद के, मतलब आपको भयंकर कालसर्प दोष है, और कालसर्प दोष की वजह से, राहु दोष की वजह से, केतु दोष की वजह से आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी सपेरों की बस्ती में जाकर सपेरे को भरपेट भोजन कराएं। सपेरे को आप अपने पास बिठाएं, उससे नाग नागिन खरीदें, उससे कहो मेरे साथ चलो, जंगल में जाकर उन नाग नागिन को आजाद करा दो। ओए ओए, ये सबसे बड़ा फल होता है। अगर आप ये कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। सावन की पूर्णिमा से आपको सावन लगातार रोज अपने घर में कीर्तन करना चाहिए। इस अधिक मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में, पावन महीने में आपको बेटियों के घर पर राशन भिजवाना चाहिए, मीठा भिजवाना चाहिए। सावन के इस पावन महीने में अपने घर में रोज शाम के टाइम ढोलक बजानी चाहिए, कीर्तन करने चाहिए। आपको इस सावन के पावन महीने में कुछ लोगों को तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए, जिसमें पंडित हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं। सावन के पावन महीने में घर कभी बदलना नहीं चाहिए। सावन के पावन महीने में झगड़े नहीं करने चाहिए। सावन के पावन महीने में कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अपने खाने की एक चीज छोड़नी चाहिए, अपने शरीर में पहनने की एक चीज छोड़नी चाहिए। मैं डॉक्टर बायराकी इस बार सावन के पूरे 2 महीने के व्रत रखूंगी, तारा भोजन करूंगी, तारे को देखे बिना भोजन नहीं करूंगी। शाम को जब तारा निकलेगा तब एक टाइम का भोजन करूंगी। जी हाँ, मैं नमक खाऊंगी। जी हाँ, मैं चप्पल छोड़ूंगी, मैं चावल छोड़ूंगी, लहसुन छोड़ूंगी, प्याज छोड़ूंगी, और मैं पूरे 2 महीने अपने सर पर कपड़ा बांध के रखूंगी। अपने सर को नंगा नहीं रखूंगी, क्योंकि ये केतु का साल है। और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप कुछ और भी खाने पीने की चीज छोड़ सकते हैं, या कोई खाने पीने की चीज के साथ पहनने की चीज को छोड़ सकते हैं। ये डिपेंड आपकी कंडीशंस पर है। आप किस ऑफिस में काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या आपके लिए पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या घर वाले परमिशन देते हैं।